और यार वो लड़का इंडिया का अरुण, वो क्या इनिंग को लेके गया वो यार, मतलब पूरी इंडियन बैटिंग कोलेप्स कर रही थी, उसने वो खड़ा रहा भाई, डटा रहा, उसने बोला बाबा 85 की बहुत अच्छी इनिंग खेली, और वैभव सूर्यवंशी नहीं चला वो, वरना तो 340 होता 240 की लेकिन जगह, वो पाकिस्तान के खिलाफ चलता भी नहीं है। वो चल जाता तो 340 होता भाई, वो शुक्र है नहीं चला, लेकिन पिच भी थोड़ी, वो पिच का बिहेवियर भी थोड़ा हार्ड था, ऐसा बाउंस मिल रहा था वो। हाँ पिच चेंज थी, पिछले मैचेस वाली पिच नहीं थी। हाँ भाई आके यार मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, ये मतलब हमें जो है विकेट रोकना ही नहीं आता बिल्कुल भी। कोई एक एहसान सिर्फ एक लड़का जो है विकेट पे रुका है जिसने 70 रन करे, बाकी किसी ने विकेट रोका ही नहीं है। कोई 6 रन पे आउट हुआ है, कोई 12 रन पे आउट हुआ है। हम तो समझ रहे थे कि 240 यार ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के इस तरह परफॉर्म कर रहे थे। हम सिर्फ यही समझे कि सिर्फ आप मलेशिया के खिलाफ परफॉर्म करोगे, उसके बाद सामने इंडिया आ जाए तो आप बिल्कुल ही इतनी गंदी क्रिकेट खेलोगे कि मतलब 150 पे ऑल आउट। यार हद होती है यार, विकेट रोकना सीखें अल्लाह के बंदो। आप लोग जो है आगे आपने इंटरनेशनल खेलना है, आप उस्मान को देखें, समीर को देखें, अली हसन बलोच को देखें, अहमद हुसैन को देखें। भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने 10 रन 20 रन से ऊपर स्कोर किया हो। मतलब यार तुम लोग अलग से बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग लाइन जो है वो अलग है बिल्कुल। हम वो जो है हमारे खिलाफ 240 कर रहे हैं, वो गिरते पड़ते किए उन्होंने, जैसे भी किए, लेकिन उन्होंने किए। और हमारी बारी पे तो हम तो 150, हमें तो क्रिकेट खेलना ही नहीं आती। हम तो बिल्कुल ही बच्चे हैं। हम तो 2025 हमारे लिए पता नहीं मनहूस हो गया, क्या हो गया। तुम लोगों ने हार के हमारा दिमाग खराब कर दिया यार। हर बार सपोर्ट करो, हर दफा यही होता है यार। कम से कम इतना तो करते कि 220 करते, 210 करते, फाइट तो करते ना कम से कम। मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। यार मुझे ना बस एक चीज बता दो कि अब हमने और इंडिया से कितना जलील होना है। मतलब किस किस मैच में हम नहीं जलील हुए इंडिया से, और हम बातें भी फिर बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। फिर हम किसी विकेट की सेलिब्रेशन को इतना बड़ा कर देते हैं कि जैसे हमने को वर्ल्ड कप जीत लिया। इंडिया के अंडर 19 के बच्चे भी हमें नंगा कर गए हैं, हमें ठोक गए हैं भाईजान, वो सीधी तरह अगर बोले ना। और वन साइडेड ठोका लगाया इंडिया के अंडर 19 के बच्चों ने। मतलब इतनी भी कुत्ते वाली नहीं कोई करता जितनी कुत्ते वाली आज इंडियन अंडर 19 के बच्चों ने पाकिस्तानी अंडर 19 के साथ किया है। और कौन सी कोई घटिया टीम होगी जो 140-50 पे ऑल आउट हो जाएगी, और कौन सी वो कोई फुद्दड़ किस्म की टीम होगी जिस टीम से 240 भी नहीं चेज हो रहा। नहीं किधर गया वो आपकी वो बड़ी बड़ी बातें। मेंटोर जी सरफराज अहमद को बना दिया तो जी ये कब मेरा छनकना कर लोगे आप लोग? क्या मुझे बताओ। वर्ल्ड कप कर लो, बेशक T20 का, बेशक 50 ओवरों का, एशिया कप कर लो, चैंपियन ट्रॉफी कर लो, कोई सौदा मादा मैच कर लो, हॉकी कर लो, बैडमिंटन कर लो, कबड्डी कर लो। क्या हुआ जी? इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया। क्या हुआ जी? इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया। और ये मतलब मुझे एक बात, तो फिर बातें क्यों करते हो बड़ी बड़ी? किधर की वो आपकी वो वाली वो जो सेलिब्रेशंस करते हो? वो जब वैभव सूर्यवंशी को आपने आउट किया है और उसके बाद सेलिब्रेशन क्या कर रहे थे आप लोग? ये सेलिब्रेशन कर रहे थे ना कि हमने फैन का टक्का वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या वर्ल्ड कप जीत लिया? क्या कौन सा वर्ल्ड कप था ये? कौन सा ये वर्ल्ड कप था? इंडिया से आप लोग जीत नहीं सकते, ये कहीं ना जगह पे लिखवा लो। मैं पता एक बात बताता हूँ आपको, क्या किया करो जब इंडिया से मैच हो ना, एक दिन पहले ना भाग जाया करो, क्योंकि आपने जलील होना होता है। बेशक हमारी लड़कियां ले लो, बेशक हमारे लड़के ले लो। अब भाईजान इंडिया ने 240 रन बनाए हैं, और मैं कह रहा था यार पाकिस्तान 240 चेज कर लेगा यार। ओ भाई अगर आप 240 भी नहीं ना चेज करते तो जहन्नम की लानत है आपकी क्रिकेट के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर। अगर आपसे 240 भी नहीं ना चेज हो रहा तो आपका जो टैलेंट है ना उस पर जहन्नम की लानत है। यकीन कर लो भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। उनकी तरफ से उनका जो बड़ा प्लेयर था वैभव सूर्यवंशी, उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ 5 रन पे आउट हो गया। बाकी जो है वो अरुण ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। 85 रन उस बंदे ने स्कोर किए हैं। 38 रन जो है उनके कैप्टन ने बनाए हैं। उसके बाद जो है वो 46 रन एक बंदे ने बनाए हैं। मतलब वो मिल मिला के 240 रन बना पाए, और 240 रन आप आराम से बना सकते हो। आप वो पिछले मलेशिया वाले मैच में तो ऐसे उन बच्चों को मार रहे थे, पता नहीं। मैं देख रहा हूँ जी ऐसे हेडलाइंस चल गई हैं जी, पाकिस्तानी अंडर 19 ये कब। मैंने कह रहा था जब इंडिया से मैच हुआ ना, अगर ये वो जीत गए ना तो इनको फिर मुझे लेके आइएगा मेरे पास, कि मैं बोलूँगा हाँ यार इंडिया से जीत गए। लेकिन मुझे पता था ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग इंडिया से जीते। बेशक हमारी वो टेपिए की टीम ले लो, वो भी इंडिया से नहीं जीतेगी। बेशक हमारा बोब्जी दी किंग ले लो, बेशक रिजू डांसर ले लो, बेशक ये हमारे अंडर 19 के बच्चे ले लो, हम भाईजान इंडिया से नहीं जीत सकते।
हमारे मुकद्दर में जलील होना लिखा हुआ है इंडिया से। देखो मेरी बात सुनो, कप में पाकिस्तान इंडिया से हारा, हमारी वुमेन्स इंडिया से हारी, हमारे बच्चे इंडिया से हार जाते हैं, हम टैलेंट हमारा आगे देख लो क्या हाल है हमारे टैलेंट का। हमारे टैलेंट का कोई पता ही नहीं है। ये हमारा टैलेंट देख लो भाईजान, 150 रन पे 150 पे हम ऑल आउट हो गए हैं। 30 के 32 पे हमारे 4 आउट थे, हमारे 30 के 32 पे 4 आउट थे। और सर हमारी बातें सुन लो, हम बातों में किसी को भी आगे नहीं जाने देते। हम सोशल मीडिया पे जीत जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में हमारी, मैं कहता हूँ, फटके हाथ में आ जाती है। हमें समझ नहीं लगती हम अब आगे करें क्या। ये हमारी क्रिकेट का सत्यानाश हुआ पड़ा है, ये हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कि हम ग्राउंड में तो जलील हो जाते हैं। क्या किया जी, उस्मान खान 16, शमीर मिनाज जिसने पिछले मैच में 177 मार के पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था। नहीं मेरी बात सुनो, अब क्या जिम्बाब्वे को छोड़ दो, अब क्या मलेशिया, हांगकांग, युगांडा, लुंडपुर, इन जैसी टीमों के अगेंस्ट रन करके हेडलाइंस चलेंगी कि जी भाईजान देखो ये तो बड़ा काम कर दिया। नहीं, मलेशिया के अगेंस्ट रन करके तो खुश हो जाओगे, मलेशिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दे के अपने आप को बड़ा को 30 मार खान समझ लोगे। भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे फिर आपकी क्रिकेट पे फिर वो ही डूबती है, एक्स्ट्रा प्रो मैक्स HD किस्म की लानत पड़ती है आपकी क्रिकेट के ऊपर। फिर क्या होता है भाईजान, आपको ज़रा मैं बताता हूँ। अली हसन 0, अहमद हुसैन 4, 23, हुज़ैफा ने कुछ 70 किए हैं, हमजा जी 4, 6, 2, 2, 6। इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए तो भाईजान इंडिया के जो है वो दीपेश ने 3 विकेटें ली हैं, उसके बाद जो है वो चौहान ने 3 विकेटें ली हैं, उसके बाद पटेल ने 1 विकेट ली है, उसके बाद किशन सिंह ने 2 विकेट्स ली हैं, 1 विकेट उसके वैभव सूर्यवंशी को भी हम 1 विकेट देंगे। आप अंदाज़ा लगा लो, वैभव सूर्यवंशी एक पार्ट टाइमर बॉलर है, वो बैट्समैन बड़ा अच्छा है पर बॉलर एक पार्ट टाइमर। अगर हम पार्ट टाइमर्स को भी विकेट दे रहे हैं तो हमारी क्रिकेट की भाईजान बच चुकी हो, या हमारी क्रिकेट का वही है बहती हवा सा था, घंटा हमारा सा था, वो कहाँ गया उसे ढूंढो। सीधी सी बात है, वो घंटा उधर सिडनी में जलील हो रहा है। वो सिडनी में जो है वो सिडनी सिक्सर्स ने इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी। वो भाईजान आए हैं 5 बालों पे 2 रन बना के पेसी और बाउंसी विकेट पे एज़ यूजुअल जिस तरह वो खगते हैं उन्होंने हगा टट्टी की है। वो 2 रन पे भाईजान उधर वो जलील हो गए हैं। इधर देखा है तो जी हमारे बच्चे देखे हैं, मैंने कहा बच्चों का मैच देखते हैं, बच्चे का कर रहे हैं। इधर बच्चों को देखा है वो जलील हो रहे हैं, उधर अब देखूंगा भाईजान जो है वो बड़ी दूसरी टीम को वो जलील हो रहे हैं। नहीं मुझे बताओ, क्रिकेट बंद कर दो ना। फिर बड़े रोड शो करवाए जा रहे हैं, बड़ा PSL को प्रमोट किया जा रहा है, बड़ा टैलेंट लाया जा रहा है। किधर है टैलेंट? और भाई जहाँ टैलेंट होता है ना वहाँ नज़र भी आता है। इंडिया 240 को डिफेंड कर गया तो टैलेंट किसका अच्छा हुआ? आपका अच्छा हुआ या इंडिया का अच्छा हुआ? टैलेंट इंडिया का अच्छा हुआ। इंडिया ने आपको 1 साइडेड मारा है। 1 साइडेड का मतलब समझते हो? 1 साइडेड का मतलब ये होता है कि जिस तरह इंडिया की मेंस टीम पाकिस्तान की मेंस टीम को किसी ICC इवेंट्स में 1 साइडेड मारती है ना, उसको 1 साइडेड पिलना कहते हैं। कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान के पास, कोई भाईजान इनके पास गेम अवेयरनेस नहीं है, कुछ इनको अता पता नहीं है। इनसे टिकटॉक्स बनवा लो। वो बॉब्जी दी किंग, वो उधर सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलते हुए मेलबर्न में भाईजान एक बाउंसी ट्रैक पे भाईजान टट्टी कर गए हैं, क्योंकि बाउंसी ट्रैक पे जितना को ये जितने जगह है मुझे पता है इसका, वो जी स्लिप में कैच पकड़ लिया। इस बॉब्जी डड्डू के जो फैंस हैं वो जी खुश हो गए जी, उनकी टिकटॉक्स बन गई हैं जी, रील्स बन गई हैं उनकी, बॉब्जी ने जी स्लिप में कैच। यार क्या कर रहे हो आप लोग? बॉब्जी ने आज पाकिस्तान की तो इंसल्ट करवाई है, आज बॉब्जी साहब ने अपनी भी इंसल्ट करवा ली है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बॉब्जी बबरिस्तान और पता नहीं बुब्जिस्तान जो बना हुआ था वो भाईजान बढ़ गया आज। और सेम यही चीज़ हमारे अंडर 19 में हुई है। मैं अपने बच्चों को समझा के थक गया हूँ। अपने स्टार्स कोई इंसान के बच्चे बना लो, अपने स्टार्स कोई ऐसे क्रिकेटर्स को बना लो जो कि कुछ करते। अगर आपके स्टार बाबर आजम साहब हैं, ये जो हमारे अंडर 19 के कुछ क्रिकेटर्स हैं इनको बड़े जी बाबर आजम पसंद है, ये बाबर आजम जैसा बनना चाहते हैं, तो जब बाबर आजम जैसा बनना चाहते हो तो यकीन आप बाबर आजम जैसे बन गए हो, सारा बाबर आजम जैसे बन गए हो। आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, आज बाबर आजम भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हुआ और 8 में से सिर्फ 1 मैच हमने जीता दोहा में राइजिंग स्टार ने। तो ये अंडर 19 वाले भी बड़ी टीम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सेम ऐसे ही लग रहा था जैसे उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। शुरू में इतना स्लो खेले हैं,
जहाँ स्कोर बनाना चाहिए था वहाँ इन्होंने इतने आराम से, और पता नहीं किस चक्कर में थे, पता नहीं कौन इनको समझा के आता है कि आपने इंडिया के अगेंस्ट जो अपना बल्ला खोलना ही नहीं है, पता नहीं कौन इनको कोचिंग कर रहा है, कौन इनको सेलेक्ट करता है कसम खुदा की कि ये आपको पता है कि 10 ओवरों में शायद 10 स्कोर होंगे, और इतने आराम से खेल रहे थे। और मुझे लग रहा था कि जैसे हमारी टीम जो है मैदान में उतरी हारने के लिए है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें मायूस किया है। हम पहली दफ़ा मैंने देखा कि एशिया कप के अंदर अंडर 19 मैच देखने के लिए इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों को क्राउड आया है। बिल्कुल सही और बात। मुझ समेत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मायूस होकर वापस जा रहे हैं, और हमेशा की तरह वही रूटीन, वही गिले शिकवे बंदा कितने करे। हाँ जी सऊद, एक और हार। वो पकड़ रहा है। वो चल नहीं रहा सऊद तेरे भी क्या ऐसे किसी चल एक और शिकस्त। ये चौथी बार मतलब अपनी आंखों से ग्राउंड में जाके इस साल में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से हार रहा है। मतलब क्या हमने ठेका ले रखा है इंडिया से हारने का, और जो है ना हमारे दुखों का मदावा करना नहीं आता पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कि पाकिस्तानी टीम जो है ना आज जिस तरह से अंडर 19, मैंने सोचा क्या पता यार आज ही जीत जाए, अंडर 19 के यंगस्टर्स हैं, जान लगाएंगे। आज भी वही सेम रिजल्ट था। स्टार्टिंग में जिस तरह से इंडिया की टीम ने मतलब अच्छा बॉलिंग किया हमारे बॉलर्स ने, लेकिन बाद में फिर एंड में आके हमारे बॉलर्स ने भी मार खा ली, उनके बॉलर से ने रन बना के आके, तो रन टारगेट लंबा हो गया, तो जिसकी वजह से 49 ओवर्स में 240 स्कोर इजी चेज तो हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न डे क्रिकेट है, यंगस्टर है, नए बच्चे हैं, ये मेरे से 1-2 साल छोटे होंगे वो, ठीक है ना। तो उनको स्टार्टिंग में ही पावर प्ले में ही आके ना खुद अपने आप पे खुद प्रेशर ले रहे हैं, खुद को खुद प्रेशराइज कर दिया, अपोनेंट को प्रेशराइज करने की जगह पे खुद बड़ा टारगेट नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये जो 2013 में मिसबा ने एक दफ़ा कुछ 2013-14 में ना मैच आखिरी 10 ओवरों में जीत लिया था, वो आज तक मुझे नज़र आ रहा है कि वही जो बैटिंग है वही पहले 10 ओवरों में या पहले 6 ओवरों में जो होता है ना दायरे के अंदर, वो कोई बंदा खुल के खेलता ही नहीं है, सब जो है ना डरे हुए होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कौन इनको समझाने वाला है, कौन समझाएगा। अगर यही टीम मुझे दो, देखो 10 दिन के अंदर ऐसा इनको सेट कर दूंगा, मैं समझता हूँ कि इनके गिट्टों के ऊपर डंडे मारूंगा मैं, और ये हाँ गिट्टों के ऊपर डंडे मारूंगा, इंशाल्लाह ये 10 दिन के अंदर सही हो जाएंगे। इनको बताने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको जो पहले 6 ओवर है, जय सूर्या जैसा आज से 20-25 साल पहले जो 6 ओवर में 10 ओवर में खेलता था, उस तरह का कोच इनको चाहिए, तब जाके ये कुछ सीधे होंगे। यार मैं तो है ना खामोश हूँ, क्योंकि यार ये 240 रन का आपने टारगेट ना इतना मतलब अजीबो गरीब बना दिया, इतनी अर्ली विकेट्स दे दी ऊपर से आपने, जैसे पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। मैं 40 पे 4 ये बंदा खड़ा हुआ है वैभव सूर्यवंशी, चलो ये कोई आपको मार लेता, कुछ मसले मसाइल हो जाते, भाई 400 का टारगेट जा रहा है, समझ में आता। अबे ये तो सबसे पहले नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ चल नहीं रहा ये भी, जिससे इंडिया वाले हमें डरा रहे थे, सूर्यवंशी आ रहा है, अब घंटा आ रहा है सूर्यवंशी, वो सबसे पहले आउट करके उसको साइड कर दिया था आपने। अबे भाई उसके बाद 240 का टारगेट, यार बॉलों से भी कम टारगेट, बॉल टू बॉल रन चाहिए थे, तो इतना मतलब हर बंदे को मैं देख रहा हूँ एग्रेसिव आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत क्या थी, जब आपने एक चीज पे आपने काबू पा लिया था कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो डर था ना वो खत्म हो गया, टॉस भी आपके फेवर में गया, ठीक है ना। आप ये भी नहीं बोल सकते कि यार आप टॉस हार गए तो ये हो गया था, सारे मामला यार कसम से अपना नहीं, अभी जो एहसन खड़ा हुआ तुम्हें उससे उम्मीद है कि मैच फिनिश करके जाएगा या नहीं करके जाएगा। उम्मीद तो एंड तक है, क्योंकि अभी कोई ये नहीं कि भाई की विकेट बहुत सारी 5 विकेट ही हुई है, आप अभी भी पार्टनरशिप लगा के जीत सकते हो, लेकिन ऐसी की तैसी हो गई है, फजूल के मैच की ऐसी की तैसी हुई है। भाई एहसन भाई अगर तुमने ये मैच जितवा दिया ना, एक चीज की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हारा डायरेक्टली ओडीआई की मेन टीम में ट्रांसफर हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अबे कुछ भी है भाई, जितवा सकता है, इसको भी चाहिए ये सोचे सामने भारत है और 68 आपके पास बॉले हैं और 104 रन बनाने, आप इजीली देखो यहाँ पे आराम से मैच निकाल सकते हो। और अच्छा खेल रहा है वो, समझदारी से खेल रहा है, जो आखिरी बॉल पे सिंगल देके उसको दो ताकि वो बॉल रोके और उसके बाद आप स्ट्राइक पर आओ, मजेदार सीन हो जाएगा कसम से। यहाँ से भारत हारा ना अगर ऐसी की तैसी हो गई। अबे भाई कोई बॉल में इतना कमाल नहीं था, शॉर्ट बॉल आ रही है भाई, वो ये गंदी लेंथ खिलाती है किसी स्पिनर की तरफ से और आप उस पे पिक मार रहे हो यार। चलो देखो अब बात सारी यही है ना, यहाँ से इंडिया जीत, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, अबे तुझे मैं दूं अभी एक आध, मैं यहाँ से इंडिया जीत के यहाँ पे मैच खत्म हो गया, सेलिब्रेशन कर रहे हैं यार, मैच खत्म हो गया यहाँ पे, वही तो इनकी गले की हड्डी बना हुआ था जो अटका हुआ था, वो ना ये निकल पा रहे थे ना फेंक पा रहे थे बाहर। अब यहाँ पर देखो, अब इस बंदे से ये तो फिर भी इतना कर गया 70 रन, क्या शिकवा करना,
मैं खाली एक दफा मैच खत्म हो जाए, मैं आपसे ओवरऑल मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है यहाँ पे, सीन इन्होंने किया क्या है। रन बना के पाकिस्तानी टीम यार करती मम्मा, क्या है? हाँ ये बहुत अच्छी बात है, मैच फिनिश करके कोई नहीं जाता, नहीं सही यार बात एक है। मिनट रुको ना यार मम्मा, 240 रन का टारगेट, इससे पहले वाले मैच में आप 400 मार रहे हो यार, ठीक है, आपका एक बंदा 177 मार रहा है, उसमें आपको कुछ है ही नहीं मतलब सीन, अभी आपसे एक ही ग्राउंड के अंदर हो रहा है। सारे मैचेस बाय द वे आईसीसी एकेडमी की तरह अंदर हो रहे हैं ना, कोई ये भी बात नहीं है कि भाई अपना ड्यू थी, ओवरकास्ट कंडीशन, ठीक है बारिश में, अबे भाई इतना फर्क हाँ, नहीं ये भी नहीं पड़ता चला, मैचेस शुक्र को है। यार, हाँ। इतना फर्क है। अबे अभी तो सूर्यवंशी ने नहीं मारा था भाई आपको, अभी तो माथुर ऊपर से रन करके चले गए, उनका कप्तान नीचे से थोड़े बहुत रन करके चले गए, और फिर भी वो 240 मतलब आपको टोटल बनाए हुए, ये टारगेट है तुम्हारा, और वो भी चेंज नहीं हो रहा। अच्छी खासी बॉलें पड़ी नहीं है यार, सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आपने जो गलतियां करी हैं आप उनको एक्सेप्ट करो। देखो अभी पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप खत्म नहीं हुआ है, चेहरा देख के मुझे दुख हो रहा है। खत्म नहीं हुआ है एशिया कप ना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज को सोच के दुख कर रहे होगे अभी डगआउट में कि आपने हाथों का मैच दिया है यार। अगर अनशन सिंगल रन्स भी बनाते रहते तो एट द एंड लास्ट ओवर तक, सेकंड लास्ट ओवर तक मैच आता और आपका वहां पे मामला अलग हो सकता था। लेकिन देखो हुआ बताऊं क्या है, उनके भी किसी बंदे ने भी अच्छा नहीं खेला, कि आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी उनके बॉलिंग किसी- आज अच्छी हुई है, कि सही उनके बात किसी है। बंदे ने बहुत बेहतरीन खेला हो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो आपके भी एक बंदे ने 70 रन बनाए, तो उनके भी एक बंदे ने 85 रन बनाए, सही ठीक है है, ना। बिल्कुल सही कोई है। ऐसी चीज नहीं हुई कि भाई उनकी कोई सेंचुरी आ गई और ये और आ उसने भी गया वो बहुत आ गया। 88 पे बनाए थे, कोई यार ऐसे आपने आज तहस नहस कर दिया था इंडिया की बैटिंग लाइन को यार, आपने टिकने नहीं दिया अपने सामने। वो मतलब चौड़े में आपने जो टॉस जीत के बॉलिंग ली थी, वो आपने उनके मुंह पे दिखाया कि भाई देखो इस तरह से ऑल आउट करते, लेकिन फिर हुआ क्या, आके उन्होंने आपको दिखा दिया कि भाई इस तरह से आउट करते तुम लोगों को 200 रन से भी पहले। चलो भाई निपट चुका है मामला, और 240 रन के टारगेट के अंदर हम मतलब 90 रन पहले ऑल आउट हो रहे, और इंडिया अंडर 19 टीम विन बाय 90 रन। मतलब ये चीज देखो, हमें देखो इंडिया से तो हम हारे, एशिया कप के अंदर हम 3 के 3 मैचेस हारे, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी ये चीज का दुख हो रहा है जिस तरह से मुझे एशिया कप फाइनल में दुख हो रहा था कि लोग यार भाई, ये आप लोग भी लोगों हाथ ने- नहीं मिला रहे। वाह भाई तो वो तो अब देखो यही हमारे अंदर देखो यही आदत आ गई ना, हम मेन क्या कर रही है इंडिया टीम यार, वैसे देखो वैसे कुछ खेल भी क्यों है। रहे हैं फिर हम लोग कुछ भी है भाई, मेन चीज को हम छोड़ कर ना, मेन यार मेरा साथ मिला रहे हाथ, नहीं मिला रहे। मिला रहे हाथ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, अभी से बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो हाथ मैं नहीं आपको मिला अभी रहे से हो। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मिलाएंगे हाथ, नहीं ठीक मिला है? रहे, जा रहे हैं। एम्पायर से मिलाने आया था वो लड़का। अब यार ये चीज है ना, ये चीज दफा करो। अब बात सीधी सीधी ये है कि क्या अभी बात यहाँ है? पर हाँ, ये हाथ भी नहीं मिला रहे। यहाँ पर ये चौड़ापन अभी आपका होता है कि आप मैच जीतते और आप भी बिना हाथ मिलाए ना चौड़े में जा रहे होते ड्रेसिंग रूम में। देखो अभी वही हुआ था ना चीज़ है। पिछले राइजिंग स्टार में जब हाँ हम ना, जीते थे। वो चौड़े में गए थे, किसी ने कोई बात करी, फिर अभी यहाँ पर बातें होंगी, अबे देखो छोड़ो ना हाथ, वो देखो वो एंड में वो करके भी गया ना यूं करके उसके सामने। अच्छा बॉलिंग क्या करा रहा, कर हाथ नहीं मिला रहा। हाँ ना, माशाल्लाह, ये क्या देखो। कर रहा है। कुछ भी चीज है यार, देखो ये चीज है ना, कुछ मैटर नहीं करती हाथ मिलाने से। अगर हम लोग छोटे हो रहे हैं या वो लोग बड़े हो रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपका जो काम था ना वो क्रिकेट, वो इंडिया की टीम क्रिकेट खेली। अब वो बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये चीज छोड़ो यार। की टीम इंडिया के सामने आके इतना बुरा परफॉर्म क्यों करती है। हमारी ए साइड्स की बात करें, हम भाई 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर 3 कंसेक्टिव मैचेस हारे। अब हमारी अंडर 19 साइड आई है भाई, मलेशिया को तो हमने 345 रन कर दिए थे। जब इंडिया सामने आया 150 पे लिटरली हमारी आल टीम आउट हो गई है भाई। 240 रन हम चेज नहीं कर सकते कि इंडिया का साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर है या हमारे बैट्समैन उनसे डर जाते हैं, हमारे बॉलर्स डर जाते हैं, क्या वजह है भाई। हमें भी वो दिन कभी देखने को मिले कि हम इंडिया को हराएं, पता लगे कि जी पाकिस्तान जो टैलेंट निकला है उसने जाके इंडिया को हराया है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार उनका दविंद्रा जो बॉलर था, दीपेश जो था 3 उसके विकेट, कौशिक की बात करें उसके विकेट 7, एरन जॉर्ज का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, महात्रे की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, तो पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। मैम क्या वजह है, हर दफा हम इंडिया के सामने जाते हैं कि नया आज़म लेके कि भाई हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, उखाड़ देंगे, और इंडिया हमें बीट कर जाता है। पिछले 3 साल से हम कंसेक्टिव हारते आ रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। ये सिर्फ बातें करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये, और कुछ भी नहीं है। दूसरा इनके पास प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, बस बातें करनी आती हैं, करना इन्होंने कुछ भी नहीं। हमारा रिवेंज जो है ना वो बढ़ गया हुआ है। आपने देखा कि हमेशा से जो है ना तो हमारे जूनियर कुछ कर सकते हैं, ना सीनियर कर सकते हैं, ना लेजेंड कर सकते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ मुंह की खा के गिर जाते हैं, और यहाँ पे भी हमें मुंह की खानी पड़ी है। यंगस्टर थे, इन्हें मौका मिलता भाई, आगे टैलेंट दिखाते और अपना लोहा मनवाते, बताते कि भाई हमें रखो, हम नया टैलेंट है। लेकिन अफसोस कि हर जगह हमने मार खाना सीखा है। वो बेशक यूएसए से खा लें, वो जिम्बाब्वे से खा लें, वो जनाब हम इंडिया से खा लें, जूनियर हो सीनियर हो, यहाँ पे लेजेंड हो, जो आता है
आता है हमें पीट के चला जाता है, ऐसे पीटता है जैसे भाई स्वाब का काम होता है। आपने यहाँ पे बात की यूनुस खान की, वही यूनुस खान को आप ले आए, अब क्या बड़े बड़े, मैं ये बात कर रहा था लेजेंड, उसके बाद हमारी टीम, उसके बाद हमारे अंडर 19 सभी हार रहे हैं, सब हारते जा रहे हैं भाई। मेरे ख्याल से अब हमारी क्रिकेट की खत्म होने का टाइम आ चुका है, आई थिंक, बल्कि खत्म हो चुकी है। अब क्रिकेट पे जो पैसा है वो बिल्कुल उसको सेव कर लेना चाहिए। आई थिंक मजीद हमें इन पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्रिकेट इससे पहले आप देखें हॉकी तबाह है, फुटबॉल तबाह है, अब रही से मलेशिया आती है तो भाई हमारा एक एक बैट्समैन 177 करता है, 140 करता है, और जब इंडिया आती है पूरी टीम 150 पे ऑल आउट। सर मेरे ख्याल से पता नहीं इनके हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब या ये कहते हैं ना कि डर जाते हैं, या फिर जनाब वो कहते हैं ना साइको पेशेंट है, उन्हें देख के आराम से जो है घबरा जाते हैं, हिल जाते हैं, खौफ आ जाता है इनसे। मेरे ख्याल से वो भी इंसान है, वो भी मलेशिया की तरह की टीम है, वो भी जनाब दूसरे मुल्कों की टीम है। आप उनसे जीत सकते हो तो इनसे भी जीत के दिखाओ। उनके हाथ में क्या तोपे दिया? उनके बड़े प्लेयर विराट कोहली तो मैदान में नहीं आया था, कुलदीप तो बड़े प्लेयर तो यार मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भाई वो एक मतलब एक ब्लास्ट बन के इनके सामने आते हैं, वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ये उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकी तबाही हो जाती है, इनको समझ नहीं आती हो क्या रहा है। और भाई वो इंडियन प्लेयर, भाई वो देखे आज अगर सूर्यवंशी को आपने आउट कर ही लिया, आप देखे भाई उनका एरन जॉर्ज नहीं पकड़ा, एरन जॉर्ज में तो इंदिरा ने मुंह पे बोले, मैं वही तो बात कर रहा हूं, मेरी समझ से बाहर है कि कर क्या रहे हैं ये। मतलब इनकी समझ में इतना नहीं है कि क्रिकेट को थोड़ा इंप्रूव कर लें, अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर लें, ताकि हम दुनिया को मुंह दिखा सकें कि हमारे जूनियर तो अच्छे हैं। हम ये तो कह सकते हैं भाई हमारे सीनियर हमारे जूनियर सब एक बराबर हैं, और लड़कियां भी इसी तरह की हैं, और लड़कियां भी हारी हैं, और वो ऐसे हारी हैं जैसे भाई वो उनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, पैसा ऐसे लगा रहे हैं जैसे पता नहीं बेतहाशा हमारी जिंदगी का सारा पैसा क्रिकेट में लगना हो। स्टेडियम हमने बना लिए, बड़े से बड़े महंगे से महंगे प्लेयर, हमने बस दम नहीं आया। और मेरे से ख्याल से अब मुझे मेरे ख्याल से या तो शुएब अख्तर की टांगों में जो है दोबारा से इंजेक्शन लगा के उनको भगा देना चाहिए कि भाई जो है इनसे अच्छे हैं। सर यहाँ पे अंडर 19 की बात होने जा रही है भाई, एक और संडे और एक और लर्न भाई, 14, 21 और 28 वाला लर्न जो था पाकिस्तान नहीं बोला था। एक और मैच में इंडिया के हाथ से हमारी टीम को शिकस्त हो गई है। इंडिया के सामने आके हमारे सांस क्यों भूलते? सिंपल सी एक वजह है, वो कोई समझे चाहे ना समझे, वो ये है कि हम उनको अपना बाप समझते हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि वो बाप है हमारे, ठीक है, हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, हम उनके सामने उनकी आंखों में आंख नहीं डाल सकते। भाई सीरियसली आप ये देखें कि आप एशिया कप इतनी दूर जा रहे हैं। आप अभी रिसेंटली परसों के मैच पे इंडिया पाकिस्तान के चले हैं, इंडिया ने जो यूएई के खिलाफ खेला और हमने मलेशिया के खिलाफ खेला, इंडिया ने वहाँ पे 433 बोर्ड पे लगाया, हमने 340 समथिंग बोर्ड पे लगाया। ठीक है, आप ये देखें कि हमारे इस यंगस्टर के अंदर, मैं इंडिया के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं बात करता हूँ, हमारे इस यंगस्टर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि 300 प्लस बोर्ड पे ओडीआई में लगा सकते हैं। हमारे समीर मिनास ने मारा 177 किया, ठीक है। उसके बाद आज वो समीर कहाँ नजर आया? मैं आपको यही बात कर लूँगा। उसके बाद उज़ैफा ऐसे नीचे से आके समथिंग वो भी 40-50 करके गया था। लाइक पॉइंट यहाँ पे उठाने का ये है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है, हमारा जो बॉलर है जो आज खेल रहा था श्याम अली रजा, उसके बाद मुझे 2-3 नाम भूल रहे हैं, लाइक निपराज ऐसे कुछ नाम है उसका, हमारे लेकिन 240 रन चेजेबल था। अब मैं जो बात कर, उन्होंने अगर वैभव सूर्यवंशी को पकड़ लिया है, एक बड़ा नाम वही है ना मेरी नजर में कि जो खड़ा हो गया तो आपके बोर्ड पे 400 लगा हुआ था, ठीक है। एरन जॉर्ज अगर थोड़ी इनिंग खेलने के बाद पकड़ा गया है, 241 इज अ चेजेबल स्कोर। दुबई की विकेटों के ऊपर चेज होता है ओडीआई फॉर्मेट में। अगर आप लोगों ने 241 पकड़ लिया था, मुझे पर्सनली वाइब आ रही थी कि यार पाकिस्तान इस दफा इंडिया से जीतेगा। अच्छा, ठीक है, मुझे लग रहा था कि जीत जाएगा। हम तो हर दफा ये कहते हैं। वो एक अलग पॉइंट है, बट 241 चेजेबल स्कोर था, मुझे लग रहा था क्योंकि दुबई का विकेट है। ठीक है, आप ये देखें कि हमारा बैट्समैन क्या कर रहा है, हमारा समीर मिनास कहाँ गया, हमारा आज ओपनर कहाँ गया, उस्मान खान जूनियर कहाँ गया, जिन्होंने बहुत अटैकिंग स्टार्ट तो ले लिया, बट विकेट गिरने पे है तो पता भी नहीं चला, ऐसे बैक टू बैक 3 विकेट गई हमारी। उनका एक दीपेश जो बॉलर है, लाइक मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से टैलेंट आ रहा है। ठीक है, अगर बैटिंग में जो तो उनका एरन जॉर्ज खड़ा होकर 89 मार गया, ठीक है, उसने इनिंग को बना दिया 241, एक डिफेंडेबल स्कोर अपनी नजर में बना दिया उन्होंने। ठीक है, उनका वाइप अगर पकड़ा जाता नीचे कोर खड़ा था एरन जॉर्ज, ठीक है। उनकी बॉलिंग में जो दीपेश के 3 विकेट फ्रंट में आ गए, उसे फ्रंट से आके बॉलिंग में लीड किया, सेम लाइक बुमराह, ठीक है, कि फ्रंट से आके ने विकेट निकाली, मुंह पे गेंदें मारी हैं। एग्जैक्टली, मैं ये बात कर लूँगा, फ्रंट से आके आपके अपर 3 विकेट गिराई, अपर ऑर्डर फ्लॉप किया, उसके बाद आपकी टीम कहीं की रही नहीं। ठीक है, उसके बाद उनका एक चौहान नाम का लड़का है, उसने भी आगे बॉलिंग में एग्जैक्टली बॉलिंग में आगे तो उसने जो 4 चांद लगाए हैं टीम को, एक उसने यूनिटी प्रोवाइड की कि उसने कॉम्बो प्रोवाइड किया कि हमने जीतना है किसी तरीके से भी, चाहे डिफेंडेबल चेजेबल स्कोर है, बट उसने आगे बॉलिंग और बैटिंग दोनों में परफॉर्म किया। तो देखें पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल जब अपना द बेस्ट दे रहे हो तो अपनी टीम के अंदर कॉम्बो बना के, तो मेरे ख्याल में आप जीत के तो जाते हो। सबसे बड़ी बात यह कि आपका एक पॉइंट था कि हम उनके आगे हमेशा ऐसे फ्लॉप क्यों होते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैनेजमेंट इशू,
ठीक है, अगर उनकी मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वही पॉइंट है, मैनेजमेंट इशू। आपके उनके भी अंडर 19 प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई से आज प्रेशर डला इंडिया के ऊपर, ऊपर से आके बोली जब इंडिया बैटिंग करता है उनके ऊपर प्रेशर डला एक बड़ी। ये पॉइंट था, ये बेसिक मैच चेंजिंग था कि उन्होंने भाई हमारे पहले 12 ओवर्स के अंदर सिर्फ 2 बाउंड्रीज थी, आप लगा ले आप इतना डरे हुए हमने पावर प्ले के अंदर 24 के 25 स्कोर किया, 3 और 4 विकेटों ये बाबर और रिजवान वाला काम ही हुआ है। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि हमारा 20 ओवर्स के अंदर 51 स्कोर है, 4 आउट है, हमारा